मोदी जी, आपके जो बड़े मोदी हैं और जो बड़े मंत्री लोग हैं और नेता हैं, वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया को धूर्त बना करके हम निकल पड़ेंगे और हम बच जाएंगे। तो ये उनकी गलतफहमी है। अभी मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें आपके तरफ से, ताकि ये लाइव ये बात सरकार तक पहुंचे कि आपका जो ये पोर्टल है ये क्या गुल खिला रहा है। इस पोर्टल के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। अदालत जो हम लोग लगा रहे हैं उस पर तो सुनवाई कर ही रहे हैं, लेकिन पोर्टल आपका क्या गुल खिला रहा है ये हम सरकार को बताना चाह रहे हैं। हम बार बार इस मुद्दे पर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आपको मालूम है हमारी नीयत क्या है। हमारी नीयत है कि किसी भी सूरत में आपका पैसा आपको मिल जाए, और इसलिए हम अपने बंधुओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक जुड़िए भी, और जरा इसको टैग कीजिए सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री के ट्विटर हैंडल पे, और पीएमओ के भी ट्विटर हैंडल पे आप लोग टैग कीजिए। ये लाइव जो अभी हम दिखाना चाहते हैं, जो सरकार को बताइए एक एक करके कि पोर्टल में अभी हमारे पास मैसेज आ रहा है कि मेरे सारे वार्ड को डिफिशियंसी कह करके रिजेक्ट किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि साहब आपका तो नाम ही नहीं है, आपका नाम ही नहीं है। कोई कह रहा है कि 1 मिनट में सरकार लोगों की परेशानी खत्म कर सकती है, लेकिन हम सब लोगों को पागल मानते हैं। अच्छा ये कह रहे हैं, द्वारका जी कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो 1 मिनट में हमारी परेशानी। सर मेरा भी पैसा नहीं आया है, 2 महीने हो गए हैं। अरे साहब आप विष्णु माली लिख रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं आया 2 महीने। अरे तो यहां तो लोग 10 साल से लोगों का पैसा नहीं आया, आप 2 महीने से परेशान हैं। 2 महीने 10 साल से लोगों का पैसा नहीं आ रहा है ना। लेकिन आप लोग एक बात सच्चाई में ये बताइए कि क्या सहारा ने कुछ भी निवेशकों का पहले पैसा वापस किया था जब मैच्योरिटी होती थी? तो सर यहाँ एक गोरख धंधा चलता था, वो बाजार से पैसा उठाना और उसी पैसे को भुगतान कर देना, और कंपनी अपने पैसे को, ये एक बहुत बड़ा साजिश हुई थी सर हम लोगों के साथ। जब सहारा सेबी का अकाउंट का ये रिमर उड़ा था, इस पर एम्बार्गो लगाया, उस एम्बार्गो के बहाने जून 2014 के बाद आज तक ये कंपनी धीरे धीरे अपने कई सारी संपत्तियों को बेचकर अपने बच्चों को मैसेडोनिया शिफ्ट कर दी, हमारा ही पैसा। और एक हम लोगों को सारा एमबी वैली होटल दिखा करके, जिस पर कई सारी कंपनियों का लोन है, और वहां हमारा पैसा इन्वेस्ट कर दी। और जब हम उसके पास पैसा मांगने जाते थे तो वो हम लोगों को बरगला देते थे कि सहारा के पास देनदारी से ज्यादा 3 गुना संपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जो ऑडिटर संस्था जो ऑडिट करती थी, और सहारा के उन बड़े अधिकारियों से, कि आप आज उस बात को दोबारा क्यों नहीं दोहराते जनता के सामने, उन निवेशकों के सामने जिनके विश्वास पर आपने इतना बड़ा कुठाराघात किया है। तो ये क्या है सर कि सबकी नीयत में खोट है। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आज सेबी ने सहारा का जो पैसा दिलवाया अपने सेबी कार्यालय में बुला करके, तो क्यों नहीं सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोऑपरेटिव बैंक है बहुत सारे, आप उसको एक मंच दे देते, उसको ऑथराइजेशन दे देते, उसको किसी बैंक के माध्यम से अटैच कर देते कि आप यहाँ डॉक्यूमेंट ले जाइए। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।